ये स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांजिस्टर्स के बारे में। तो जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं ये जो हैं ये किसके बने होते हैं? दो पीएन जंक्शन के। या तो पी टाइप का जो रहता है सेमीकंडक्टर, उसको आप दो एन टाइप के बीच में सैंडविच करें, या फिर एन टाइप वाले को पी के बीच में सैंडविच करें, तो फिर आपको क्या मिलेगा? ट्रांजिस्टर मिलेगा। ठीक है ना। ये हो गया एक NPN और दूसरा हो गया PNP। लेकिन ये जो ट्रांजिस्टर है इसका नाम कहाँ से आता है? तो ये तो सबसे पहले हम बेसिक, अगर इसके डायग्राम की बात करें तो इसमें दो पीएन जंक्शन आपको दिख रहा होगा, तीन टर्मिनल है, एक एक सेमीकंडक्टर से एक एक टर्मिनल निकाला गया है। मिडिल सेक्शन जो है वो बहुत ही पतला सा लेयर है। ठीक। ट्रांजिस्टर का नाम कहाँ से आया? ट्रांजिस्टर में दो वर्ड हैं, एक है ट्रांस और दूसरा है इस्टर। ट्रांस मतलब ट्रांसफ़र, ठीक है, और इस्टर का मतलब होता है ऐसे ही सॉलिड एलिमेंट, हम मान के चलते हैं। ठीक है। तो ट्रांसफ़र, किस चीज़ का ट्रांसफ़र? दरअसल जो ट्रांजिस्टर है उसमें दो पीएन जंक्शन होते हैं और एक जंक्शन जो है उसको फॉरवर्ड बायस रखा जाता है, दूसरे जंक्शन को रखा जाता है रिवर्स बायस। जो फॉरवर्ड बायस रहता है उसका रहता है लो रेजिस्टेंस और जो रिवर्स बायस रहता है उसका रहता है हाई रेजिस्टेंस। तो क्या करते हैं कि जो वीक सिग्नल है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, कहाँ पे? फॉरवर्ड बायस में वीक सिग्नल को देते हैं, और रिवर्स बायस में हमारे को ये जो वीक सिग्नल हम देते हैं लो रेजिस्टेंस सर्किट में देते हैं, और जो आउटपुट है वो हमारे को कहाँ मिलता है? हाई रेजिस्टेंस में। यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे आपको इनपुट देना है। तो इसका मतलब जो ट्रांजिस्टर है ये क्या करता है? ये ट्रांसफ़र करता है सिग्नल को, ट्रांसफ़र सिग्नल फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस, ऐसा हम कह सकते हैं। लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस में ये सिग्नल को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है। अब इसके तीन टर्मिनल होते हैं, एमीटर, कलेक्टर और बेस। तो एमीटर, कलेक्टर एंड तीसरा टर्मिनल क्या हुआ? तीसरे का नाम हमने दिया है बेस। ठीक है। अब जैसे हम कहें कि अच्छा, एक ड्रॉ कर लेते हैं पहले हम। सपोज PNP है, इसमें ये हो गया आपका एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर। ठीक है। ठीक। तो यहाँ पर ये जो हमने ड्रॉ किया है, यहाँ पे जो एमीटर होगा, एमीटर का काम क्या होगा? एमीटर सप्लाई करेगा चार्ज कैरियर को। ठीक। डिपेंड्स ऑन कि कौन से टाइप का आप सेमीकंडक्टर यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन या फिर होल को ये सप्लाई करेगा। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? एमीटर। और जो एमीटर है वो हमेशा ही कैसा रहेगा? एमीटर हमेशा रहेगा फॉरवर्ड बायस्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेस। तो ये क्या करेगा? इससे ये आसानी से सप्लाई कर पाएगा बहुत सारे मेजॉरिटी कैरियर्स को। अब वो होल भी हो सकते हैं और वो आपके इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एमीटर है वो पी टाइप का है, तो पी टाइप का है और ये जो है फॉरवर्ड बायस है। तो ये सप्लाई किसको कर रहा है? ये होल को सप्लाई कर रहा है। कहाँ पे? बेस में सप्लाई कर रहा है। ये बेस यहाँ पे एन टाइप का सेमीकंडक्टर है आपका, ठीक है, उसमें सप्लाई कर रहा है। तो दूसरा जो सेक्शन है, मतलब इस तरफ क्या है आपका? कलेक्टर है। तो कलेक्टर का काम क्या होगा? वो कलेक्ट करेगा इन्हीं चार्ज कैरियर्स को, और ये जो कलेक्टर है ये हमेशा क्या रहेगा? रिवर्स बायस रहेगा, और ये रिमूव करेगा चार्ज को जंक्शन से, रिमूव चार्जेस। ठीक है। तो जो कलेक्टर है आपका वो रिवर्स बायस है और वो क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है, ये भी कह सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं ये जंक्शन से रिमूव कर रहा है दरअसल, मतलब ये रिसीव कर रहा है चार्ज कैरियर्स को। ठीक है।
अब यहाँ पे इस केस में ये होल्स को रिसीव कर रहा है, एमीटर जो है वो होल्स को एमिट कर रहा है। होल कहाँ जा रहे हैं, बेस में जा रहे हैं, फिर वो कहाँ पे भेज रहे हैं, उसको कलेक्टर में भेज रहे हैं। कलेक्टर का काम है कि उसने कलेक्ट कर लिया। आगे हम और इसके बारे में पढ़ेंगे। बेस क्या करेगा, अब यहाँ पे बेस का काम क्या है कि जो बेस है वो एमीटर और कलेक्टर के बीच का है, उसको हम लोग बोल रहे हैं बेस। बेस एमीटर हमेशा फॉरवर्ड बायस रहेगा तो वो लो रेजिस्टेंस को अलाउ करेगा। बेस एमीटर क्योंकि फॉरवर्ड बायस होगा तो वो लो रेजिस्टेंस को अलाउ करेगा। और ऐसे ही जो बेस कलेक्टर है वो क्या हो जाएगा, आपका रिवर्स बायस है तो ये हाई रेजिस्टेंस को अलाउ करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा ना। लो रेजिस्टेंस जो है सिग्नल वो ट्रांसफ़र होके हाई रेजिस्टेंस में बदल जाएगा। ट्रांजिस्टर के बारे में कुछ और जो फैक्ट्स हैं वो कुछ ऐसे हैं कि जो बेस है ना उसको हमेशा ही बहुत ही पतला रखा जाता है। बेस को कभी भी मोटा नहीं रखा जाता है। जो बेस है उसको हम कैसे रखते हैं, हमेशा थिन रखते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू कलेक्टर, कलेक्टर को हमेशा आप वाइड रखोगे, कलेक्टर को कैसा रखोगे आप, वाइड रखोगे। और जो एमीटर है उसको हेविली डोप किया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कैरियर को बेस में पहुंचा सके, जबकि बेस जो है वो बहुत लाइटली डोप रहता है और बहुत पतला भी रहता है। ठीक है, और ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कैरियर्स को, अब देखते हैं हम इसकी वर्किंग जो है उसको देखते हैं तो हमको ये और अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। तो इसकी वर्किंग जो है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले कुछ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, देन हम एक का देखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे को दूसरे का भी समझ में आ जाएगा। अब आप इसको बड़ा बड़ा ड्रॉ करो या फिर छोटा ड्रॉ करो, बात एक ही है। अच्छा, आपको यहाँ पे इसको फॉरवर्ड रिवर्स भी शो करना है। ठीक है, ये आपका NPN है, यहाँ पे IE और यहाँ पे IC करंट शो करना है। यहाँ पे आपका करंट जो फ्लो होगा वो IB होगा। ठीक, थोड़ा डायरेक्शन भी अगर हम लोग इसका ड्रॉ करते हैं, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा। ठीक, अब देखिए इसकी वर्किंग अगर आप समझ जाओगे NPN की तो PNP की ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी आपको। पहले ही बात कर चुके हैं कि एमीटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस रहेगा और जो बेस कलेक्टर है वो रिवर्स बायस रहेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर हम इग्नोर करते हैं एमीटर बेस जंक्शन को तो प्रैक्टिकली जो करंट है उसको फ्लो नहीं होना चाहिए करेक्टर सर्किट में, क्योंकि ये तो रिवर्स बायस है। फॉरवर्ड बायस होगा तभी तो करंट फ्लो हो पाएगा, है ना। अगर एमीटर बेस जंक्शन जो है वो प्रेजेंट रहता है तो फॉरवर्ड बायस इसमें अगर रहता है, एमीटर बेस जो अभी प्रेजेंट है उसमें फॉरवर्ड बायस है तो उससे क्या होगा, एमीटर करंट फ्लो होगा। ठीक है, और जो करंट फ्लो होगा वही करंट तो कलेक्टर वाले सर्किट में भी फ्लो होगा। ठीक, तो इसका मतलब कलेक्टर करंट पूरी तरह से डिपेंड किस पे कर रहा है, आपके एमीटर करंट पे। डायरेक्ट आते हैं इसकी वर्किंग पे। NPN ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड बायस है यहाँ पे, इसमें बेस वाला जंक्शन आपका, और जो रिवर्स बायस कौन सा वाला जंक्शन है आपका, कलेक्टर बेस वाला। ठीक है, एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस होने की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपके कौन से हैं, आपके क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एन टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्लो होंगे किस तरफ, बेस के तरफ फ्लो होंगे। बेस के तरफ फ्लो होंगे तो एमीटर करंट ये बनाएंगे। ठीक है, IE एमीटर करंट ये बनाएंगे। तो जैसे ही ये फ्लो होंगे यहाँ से P टाइप बेस से, तो वो P टाइप के अंदर तो होल रहते हैं तो होल के साथ वो कंबाइन करेंगे, और जब ये होल के साथ कंबाइन करेंगे तो फिर
कंबाइन करने के बाद, क्योंकि बेस जो है वो लाइटली डोप्ड है और बहुत पतला भी होता है, तो कुछ ही इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मिल पाएंगे होल के साथ। तो मान लेते हैं कि कितने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और इलेक्ट्रॉन होल कितने मिले, लगभग 5%, और इससे बना बेस का करंट। ठीक है, बचा कितना, बचा 95%। वो क्रॉस हो गए कहाँ पहुँचे, कलेक्टर रीजन में पहुँचे, और उसकी वजह से कलेक्टर करंट फ्लो हुआ। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरा एंटायर एमीटर करंट जो है वो ही कलेक्टर सर्किट में भी फ्लो हो रहा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि IE इज इक्वल्स टू IB प्लस IC। ये हम यहाँ से लिख सकते हैं आसानी से। ठीक उल्टा आपके PNP ट्रांजिस्टर में होगा। क्लियर। तो जो रीज़न है क्यों हम एक को पतला रखते हैं, एक को मोटा रखते हैं, क्यों फॉरवर्ड बायस रखते हैं, क्यों रिवर्स बायस रखते हैं, उसका रीज़न ये है आपका। अब जो ट्रांजिस्टर एक्शन है उसका इम्पोर्टेंस क्या, जो इनपुट जो सर्किट है आपका, इनपुट सर्किट में एमीटर बेस जंक्शन है, लो रेजिस्टेंस है फॉरवर्ड बायस होने की वजह से, जबकि जो आउटपुट सर्किट है कलेक्टर बेस जंक्शन है, हाई रेजिस्टेंस है रिवर्स बायस होने की वजह से। अब हमने ये देखा कि इनपुट एमीटर करंट जो है वो पूरी तरह से ही फ्लो हो रहा है कलेक्टर सर्किट में। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ट्रांजिस्टर ने क्या किया, ट्रांसफ़र किया इनपुट सिग्नल करंट को लो रेजिस्टेंस सर्किट से हाई रेजिस्टेंस सर्किट में। क्लियर। तो इस तरीके से ट्रांजिस्टर जो है उसका एक्शन होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।